क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर भी हो सकता है जो बारिश का पानी सोख लेता है, ठीक उसी तरह जैसे स्पंज पानी को सोखता है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर के देशों को इससे जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इनमें से शहरों में आ रही बाढ़ यानी कि अर्बन फ्लडिंग भी एक बड़ी समस्या है। इसने चीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हालांकि इन समस्याओं के बीच स्पंज सिटी स्ट्रैटेजी को अपनाकर इससे बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये स्पंज सिटी है क्या और इससे अर्बन फ्लडिंग की समस्या से कैसे राहत मिलेगी, ये आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें स्पंज सिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल शहरी बाढ़ आज दुनिया के कई शहरों के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। जलवायु परिवर्तन, तेजी से शहरीकरण और खराब शहरी नियोजन सहित कई कारकों के कारण ये समस्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हर साल लोगों की मौत भी हो जाती है। आर्थिक नुकसान, सामाजिक व्यवधान, स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ इसके और भी कई नुकसान हैं। इन्हीं नुकसानों को कम करने के लिए ही सबसे पहले साल 2015 में चीन से स्पंज सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब आम्स्टर्डम की नीली हरी छतों से लेकर लॉस एंजल्स की हरी भरी जगहों तक दुनिया भर के शहर स्पंज सिटी के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। दरअसल ये एक शहरी नियोजन मॉडल है जो शहरों को बाढ़ से बचाने और जल संकट से निपटने में मदद करता है। ये प्राकृतिक और इंजीनियरिंग समाधानों दोनों का उपयोग करके शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने पर काम करता है। ये एक तरह से फ्लड मैनेजमेंट है। इसका लक्ष्य शहरों को स्पंज की तरह बनाना है जो बारिश के पानी को जमा करते हैं, साफ करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोजेक्ट में तेज या ज्यादा बारिश के बाद इकट्ठे होने वाले बाढ़ के पानी को एक जगह स्टोर किया जाता है, जैसे कि एक स्पंज करता है। स्पंज की तरह शहर में पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद उस पानी के जरिए या तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाती है या फिर पानी को किसी और दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। स्पंज सिटी बनाने के लिए इनमें कई चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कि प्राकृतिक जल प्रणालियों का संरक्षण। इसमें नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स और अन्य जल निकायों को संरक्षित किया जाता है। पारगम्य सतहों का उपयोग। पारगम्य सतहों का मतलब ऐसी सतहों से है जो पानी को आसानी से सोख सके। इन सतहों का इस्तेमाल सड़कों, फुटपाथों और पार्किंग स्थलों में किया जाता है ताकि बारिश का पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो सके। हरित बुनियादी ढांचे का विकास। छतों पर हरित छतों, वर्षा जल संग्रह प्रणालियों और जाव स्वेल यानी कि जल निकासी वाले बगीचे जैसे हरित बुनियादी ढांचे के तत्वों को शामिल किया जाता है। जल कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग। जल कुशल सिंचाई प्रणालियों और कम प्रभाव वाले नल और शौचालय जैसे उपकरणों का उपयोग करना। और अब बात करते हैं स्पंज सिटी के फायदे की। सबसे पहले बाढ़ में कमी। इस तकनीक के जरिए पानी जमीन में सोख लिया जाता है, जिससे जल निकासी प्रणाली पर दबाव कम होता है, जल संकट कम होता है, भूजल स्तर में वृद्धि होती है और बारिश का पानी बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार। हरे भरे क्षेत्र प्रदूषण को कम करते हैं। शहर ठंडा रहता है, जीवन स्तर में सुधार होता है, शहर अधिक रहने योग्य और सुंदर बनते हैं। वैसे भारत में अब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस दिशा में काम कर रही है। चेन्नई के 57 से ज्यादा स्पंज पार्कों पर काम चल रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 15 शहरों को भी स्पंज सिटी बनाने की दिशा में तैयारी चल रही है। इन पार्कों के जरिए जमीनी जल स्तर सुधारने और बाढ़ के पानी का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।